तो दोस्तों अभी तक की वीडियोस में हम लगभग 10 से 15 कमांड्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो होने वाली है 5 और कमांडो के बारे में जिनको हमको जानना बहुत जरूरी रहता था। और ये वीडियो होने वाली है हमारी कंप्लीट ऑटोकैड कोर्स की सीरीज की पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं, कवर करने वाले हैं हमारी पॉलीलाइन कमांड को, सर्कल कमांड को, मूव, कॉपी कमांड को, और एक कमांड और हम इसमें ऐड करेंगे जो होने वाली है मिरर कमांड। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करता हूं स्टार्ट। मैं हूं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कविन सिंह खटायत और आप सभी के लिए सिविल गुरुजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कमांड के बारे में, पॉलीलाइन। लाइन कमांड तो हमने सुनी थी, ये पॉलीलाइन क्या है? जैसे हम कोई लाइन कमांड से ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। और एक बॉक्स टाइप का बना लेता हूँ, ओ स्नैप भी आपको समझाया था, उसका यूज करना भी देख लीजिए। मेरे को एक बॉक्स बनाना है प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बारी क्लिक करके रखूंगा। जैसे ये पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, मैं इसके सीध में नीचे को एक लाइन लाऊंगा। अब ये जहां पर ये कटने वाली है, ये परफेक्ट उसी के डिस्टेंस पे कटेगी। देखिए, अब मैं सीधी की सीधी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूंगा और परफेक्ट मेरे को एक रेक्टेंगल यहाँ पर मिल गया। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं किससे, अपने लेफ्ट सिलेक्शन विंडो की हेल्प से। ये लेफ्ट सिलेक्शन विंडो क्या है, राइट सिलेक्शन विंडो क्या है, ये हमारी इस कंप्लीट कोर्स में ही है। इनफैक्ट इससे पहली वाली वीडियो ही यही है। तो आप लोग एकदम ध्यान से पुरानी पूरी की पूरी हमारी सीरीज देखना, तभी आपको एक एक चीज समझ आएगी और तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे ऑटोकैड में। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट सिलेक्शन विंडो के साथ। तो मैंने एक लाइन टच की, एक लाइन ही सिलेक्ट हुई, और राइट सिलेक्शन विंडो की हेल्प से हम करते हैं तो पूरी की पूरी सिलेक्ट करने के बाद एक लाइन जैसे हमने सिलेक्ट की, तब जाके एक लाइन सिलेक्ट हुई। ऐसे ही हमको बाकी लाइनें भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। या फिर इसका सिंपल ऑप्शन है, आप कंफ्यूज ना हो जाना, सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपल एक क्लिक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। अब जानते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट मैंने पी लाइन से बनाया होता, पी लाइन भी सेम है ना, पी एल इंटर किया, पॉली लाइन का शॉर्टकट। और एक ऑब्जेक्ट मैं अभी यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ से मैंने लिया इसका रेफरेंस और यहाँ पर मिला दिया। ये बन गया मेरा सेम टू सेम, एक रेक्टेंगल ही बना है, सेम टू सेम नहीं बना है लेकिन रेक्टेंगल बना है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लेफ्ट सिलेक्शन विंडो की हेल्प से, तो देखिए खाली टच करते ही पूरा का पूरा हो गया मेरा सिलेक्ट। ठीक है। और राइट सिलेक्शन विंडो की हेल्प से मैं एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा, पूरा का पूरा मेरे को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या समझे कि पॉली लाइन से हम अगर कोई क्लोज बाउंड्री बनाते हैं तो वो पूरा का पूरा एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब पॉलीलाइन से बनाने के हमको फायदे क्यों हैं, क्या है? हम यहाँ पर इसमें वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, आर्क दे सकते हैं। जैसे कन्वर्ट टू आर्क किया, हमने एक आर्क दे दिया यहाँ पर। और कन्वर्ट ऐड वर्टेक्स करेंगे तो यहाँ पर हम और भी वर्टेक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड वर्टेक्स किया, कुछ भी शेप हम इसको अब दे सकते हैं। ऐड वर्टेक्स किया, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करके कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट टाइप में हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉलीलाइन का कुछ बेसिक यूज था। बाकी यूजेस भी होते हैं, जैसे उसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं। पी एल इंटर करता हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, तो आपके पास आर्क बनाने का, हाफ विड्थ देने का, लेंथ, अंडो और विड्थ का ऑप्शन रहता है। विड्थ का ऑप्शन इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो विड्थ का ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दी और ये कहता है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ। मैं इसको बोलता हूँ भाई, तो है मेरा 10 इंच का, 10 इंच स्टार्टिंग है, और एंडिंग भी बोलता हूं मैं 10 इंच ही है। ठीक है, तो 10 इंच की एक लाइन बनना चालू हो गई। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इससे बोलता हूँ विड्थ, देते ही विड्थ दिया, और मैं कहता हूँ स्टार्टिंग तो मेरी 10 इंच है, लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, एंडिंग 0 इंच चाहिए। तो यहाँ पर से एक आपको दिख जाएगा प्रॉपर ऐसा बनता हुआ। तो इस टाइप के कुछ अगर आपको शेप बनाने हैं तो आप आराम से पॉलीलाइन की हेल्प से बना सकते हैं। ये था पॉलीलाइन का यूज। ठीक हो गया दोस्तों। अब जानते हैं हम अगली कमांड के बारे में, जो कि है सर्कल। सर्कल कमांड का यूज करना भी इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी सर्कल बना देना है। सी सी इसकी
शॉर्टकट कमांड है, इंटर करेंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे। मेन चीज आपको मैं फिर से करना चाहूंगा, ये जो लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और जो भी है, ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने पहला पॉइंट दिया और यहाँ पर से हमने एक सर्कल बना दिया। अभी हमने कोई डायमेंशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो उसने अपने आप बना दिया। अब मैं कहता हूँ सी इंटर और यहाँ पर इसकी मैं क्या दे देता हूँ आर। आर क्या होती है, इसका रेडियस हमको यहाँ पर देना रहता है। अगर मैं बोलता हूँ भाई 10 इंच का मेरा रेडियस है, तो उस हिसाब से इसने 20 इंच डाया का अगर आप नापना चाहें तो आप यहाँ से यहाँ तक नाप सकते हैं। इसका सेंटर ले लेता हूं मैं, ठीक है, और सेंटर आप अगर इंटरसेक्शन ऑन नहीं है, वो स्नैप ऑन नहीं है हमारा, तो देखिए नियरेस्ट सिलेक्ट कर लिया हमने और परपेंडिकुलर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या जादू, देखिए अपने आप दिखाने लग जाएगा 10 और ये हमने नाप लिया 10। अब हम ऐसे ही नाप लेते हैं, क्या बता रहा है फाई कितना है, कह रहा है 1 फीट 8 इंच। अगर 1 फीट आप 8 इंच आप जानना चाहो तो कितना होगा भाई, 1 फीट में कितने इंच 12 और 8 इंच अलग से 20 इंच। 20 इंच का ही तो हमने डाया अज्यूम किया था, 10 का रेडियस होगा तो 20 ही का होगा ना, सिंपल। ऐसे आप नाप सकते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो डायमेंशन स्टाइल मैंने आपको बता रखी है, आप वहां पर से चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब इसके बाद जानते हैं मूव कमांड का यूज। हमने क्या करना है, एम इंटर इसका शॉर्टकट है, एम इंटर करना है और ऑब्जेक्ट को कर देना है सिलेक्ट और एक बारी फिर से इंटर, ठीक है। इसका हम सर्कल का सेंटर उठा लेंगे यहाँ से हम, और इसको अब हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी हमारा ऑर्थो ऑन है तो ये बस किसमें मूव हो रहा है, 90 के डिग्री के एंगलों में ही मूव होगा। जैसे हम इसका ऑर्थो ऑफ कर देंगे, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको मूव कर दिया। और ऐसे ही दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। पहले हमने किया सिलेक्ट, फिर दबाया एम, फिर किया इंटर। इंटर की जगह आप स्पेस भी कर सकते हैं, फिर इसको मूव करा सकते हैं कहीं पर भी। ठीक हो गया दोस्तों, तो हमने कुछ यहाँ पर कर दिया, इसको यहाँ पर मूव। और इसके बाद दूसरी कमांड आती है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट दो होता है, सीओ या सीपी। सीओ हम इंटर कर लेते हैं, सीओ दबाया फिर इंटर किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर इंटर दबा के हमने इसको पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, तीसरा पॉइंट दिया। ठीक हो गया। आप किसी भी तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरे को पूरे ऑब्जेक्ट को ही कॉपी कर सकते हैं। सीओ सिलेक्ट करने के बाद सीओ इंटर किया, फिर हमने पॉइंट दिया और दूसरी जगह इसको कॉपी कर दिया। ये है हमारी कॉपी कमांड। अब चाहते हैं कि हम ये मिरर कमांड से कैसा दिखे। मिरर कमांड क्या होती है, तो मिरर कमांड करने के लिए आपको सिंपल वही है, ये करेंगे, सिलेक्ट किया, एम आई इसका शॉर्टकट है मिरर का, और इंटर कर दिया और हमने दे दिया इसको एक सेंटर पॉइंट। हमने कहा सिंपल इसका सेंटर बन जा भाई तू, और कर दिया ऑर्थो को यहाँ पर ऑन, क्योंकि ऑर्थो ऑन रहेगा तो अच्छा लगता है। और हमने कर दिया नीचे, एक कहीं पर भी नीचे क्लिक कर दिया, जैसे हमको ये दिखे कि इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक जैसा हम चाहते थे वैसा ही मिरर हो रहा है। और कर दिया यहाँ पर क्या हमने, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या हमको ये वाला ऑब्जेक्ट मिटाना है, हमने कहा नो। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको करना है पूरे के पूरे को ही मिरर, हमने पूरे को सिलेक्ट किया और एम आई इंटर किया और इसका एक सेंटर पॉइंट पकड़ के हमने कहा कि पूरा का पूरा मिरर हो जा। लेकिन किस डायरेक्शन में हमको चाहिए भाई, हमको चाहिए अभी ऑर्थो ऑफ करके किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने किया ऑर्थो को ऑफ और इसको कर दिया लगभग ऐसा कुछ और कर दिया नो। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, जो देखने में भी ठीक ही लग रहा है, उतना बेकार तो लग नहीं रहा है। और अंदर के पार्ट को कर दिया डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप बढ़िया से एकदम इन कमांडो का यूज कर सकते हैं और किसी भी टाइप की आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आज की भी कमांड होगी हमारी 5। क्या क्या चीजें हमने सीखी, सबसे पहली सीखी हमने पॉलीलाइन कमांड, दूसरी कमांड सीखी हमने क्या, कॉपी कमांड, तीसरी कमांड सीखी मूव कमांड, चौथी कमांड सीखी हमने मिरर कमांड और पांचवी कमांड सीखी हमने सर्कल कमांड। तो इन सब के यूज से हमने कुछ ऐसा बनाया है, डिजाइन कुछ भी बना दिया मैंने तो। बाकी आप यूज करिएगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। और जो मैंने पहले दिन आपको दिया था एक प्लॉट
बनाने को कॉपी में, उसको जरा बना के चलिए, वो तो टफ हो जाएगा, इर्रेगुलर प्लॉट है। वैसे आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे इर्रेगुलर प्लॉट को कैसे बनाया जाता है। बाकी उसकी भी वीडियो, अभी ये कंप्लीट सीरीज चल रही है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अभी आपके लिए एक टास्क देता हूं मैं, सिंपल 20 फीट बाई 30 फीट का आप एक बॉक्स बनाइए और बॉक्स के अंदर एक हाउस की प्लानिंग करिए। बढ़िया, इतनी कमांड सिखा दी है आपको मैंने। अब कल हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन, कल की वीडियो जो रहेगी वो भी हम इसी की प्लान के ऊपर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कैसा बना सकते हैं बनाइए और टेलीग्राम पे मेरे को शेयर करिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ ना कुछ अगर आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमारी पूरी प्लेलिस्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करिए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में।